बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑगस्ट ऑफर 1940। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किए बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। फलस्वरूप प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी कि ब्रिटेन पहले भारत को स्वाधीनता देने का वादा करे, फिर भारत सब प्रकार की सहायता देगा। कांग्रेस ने 7 जुलाई 1940 ईस्वी को पूना में 2 शर्तें रखकर ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहायता देने का वचन दिया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ये भी भली भांति जानती थी कि यदि युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना है तो कांग्रेस से समझौता करना ही पड़ेगा। अतः 8 अगस्त 1940 ईस्वी को सरकार की ओर से भारत के वायसरॉय ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। पहला, वायसरॉय ने कार्यकारिणी परिषद और सलाहकार परिषद का विस्तार करके उसमें भारतीयों को सदस्य बनाने का आश्वासन दिया। दूसरा, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि वह किसी ऐसी राज्य प्रणाली का समर्थन नहीं करेगी जिसमें सरकार के अधिकार को देश की एक प्रमुख जाति स्वीकार नहीं करे। तीसरा, युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने की घोषणा को दोहराया गया। चौथा, युद्ध की समाप्ति पर संविधान के निर्माण के लिए एक सभा बुलाई जाएगी। पांचवा, ब्रिटिश भारत व देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। छठा, 1935 के संविधान में संशोधन अथवा जिन नीतियों व योजनाओं के आधार पर यह बनाया गया था, उनमें परिवर्तन करने के पहले अल्पसंख्यकों की सलाह ली जाएगी। इन प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को नहीं माना गया था। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वायसरॉय ने उनकी कार्यकारिणी के विस्तार के बारे में उनसे सलाह नहीं ली थी। हिंदू महासभा ने भी ये आश्वासन मांगा कि सरकार भारत के विभाजन के मांग को नहीं मानेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।